चैप्टर 20 की स्टार्टिंग उन तीनों से होती है, जहां मित्सुको को पता चल गया था ओरियो ही उनके टेंपल का नया उत्तराधिकारी बनने वाला है। योना मित्सुको से बात छुपाने के लिए सॉरी बोलती है। अब ओरियो से पूछता है उसका सपना आखिर क्या है। इसके साथ ही हम समय में काफी पीछे चले जाते हैं, जहाँ योना छोटी थी। उसने अपनी मॉम से पूछा हर बार के मुताबिक इस टेंपल में इतने कम लोग क्यों आए माँ, जिस पे उसकी माँ बोलती है क्योंकि तुम्हारे दादाजी की एज हो गई है, वो इतना सब कुछ संभाल नहीं सकते। ये सुन योना सैड होती है। उसकी माँ बोलती है जब तुम बड़ी हो जाओ तब तुम मुखिया पुजारिन बन जाना जैसे दादाजी हैं, फिर सब ठीक होगा। ये बात उसके दिल में बैठ जाती है और इसी टॉपिक पे वो मित्सुको से बात करती है कि मुझे आमागामी श्राइन की मुखिया पुजारिन बनना है और टेंपल को पहले जैसा करना है, जिसे ठीक करने के उसके पास काफी सारे आइडियाज थे। वो बोलती है मैं एक एक करके सब ट्राई करूंगी। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं। ओरियो बोलता है बस इतनी सी बात थी, मुझे लगा बहुत बड़ा कुछ है। पर योना बोलती है तुम्हें शायद पता नहीं है, एक लड़की का मुख्य पुजारिन बनना आसान नहीं है। सेंटो समाज सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है। मेरे मुख्य पुजारिन बनने से कई लोग उंगली उठाएंगे, इसलिए तुम्हारे जैसे किसी लड़के को चुनकर उसे मंदिर का मुख्य अधिकारी बना दिया जाता है। अब ओरियो को सारी बात समझ आ रही थी। यही कारण की वजह से योना किसी और सपने की तलाश में थी। यहाँ ओरियो बोलता है अगर गिव अप भी करना चाहती हो तो कर लो ना, तुम तो बस बहाने दिए जा रही हो और पुराने रीति रिवाजों को बता रही हो। ये सुनते ही योना उस पे चिल्ला पड़ती है और बोलती है ऐसा है तो तुम अपना प्लान बताओ, तुम क्या करोगे आमागामी श्राइन के उत्तराधिकारी बनने के बाद। ओरियो बोलता है सबसे पहले मैं तुम तीनों को बाहर फेंकूंगा। दरअसल ओरियो योना को भड़का रहा था ताकि वो समझ सके कि योना को ही मुख्य पुजारिन बनना चाहिए, और होता भी यही है। योना गुस्से में आके अपना वो प्लान बताती है जो वो आमागामी मंदिर के लिए करना चाहती थी। उसकी फ्रेंड मित्सुको जो आमागामी श्राइन के सामने डेंगोस की शॉप लगाएगी। मंदिर में वो एक कैट रखना चाहती थी जो अच्छाई का प्रतीक बनेगा। फेस्टिवल के लिए वो बहुत सारी शॉप खोलना चाहती थी जिसे याई और असाई हैंडल करेगी। वो बोलती है सच बोलूं तो तुम मेरे आमागामी श्राइन के उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं हो, इसलिए अब मैं वहाँ की मुख्य पुजारिन बनूंगी। ये सुन ओरियो खुश होता है और दोनों के बहस को देख मित्सुको बोलती है देखने से लगता है ये दोनों कपल हैं। अगले सीन में ओरियो हाई स्कूल कल्चर फेस्टिवल में था जहाँ उसकी परफॉर्मेंस होनी थी। वहाँ काफी सारे लड़के देख ओरियो को अजीब लगता है। खैर वहाँ कुछ लड़कों की धुलाई करती हुई याई नजर आती है क्योंकि वो उसे छेड़ रहे थे। ओरियो बोलता है तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं अलग हो गई। ओरियो बोलता है जब तक सब वापस नहीं आते तुम मेरे साथ रहोगी। ये सुनो खुश होते हुए ओरियो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है ऐसे रहूंगी तो कोई लड़का मेरे पास नहीं आएगा। अब वो जिद करती है कि उसे भूल भुलैया में जाना है। तभी ओरियो को याई की बात याद आती है कि उसने बोला था कि वो उसे बहुत प्यार करती है। ये सब सोच के वो उसकी बात मान के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ जाते योना देख लेती है, पर पता नहीं कि उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी उन दोनों को साथ देख के। खैर ओरियो और याई मजे करके वापस आ जाते हैं जहाँ उसे माहिरू का कॉल आता है। वो बोलती है असाई हमसे अलग हो गई है, कहीं मिल नहीं रही। ये सुन ओरियो काफी टेंशन में आ जाता है। दूसरी ओर असाई बैठी यही सोच रही थी मैं सबसे अलग हो गई हूँ, मैं तो बस ओरियो के साथ डेट पे जाना चाहती थी। वो बोलती है बाकी सब कितने अलग हैं और मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई, यहाँ तक कि किस भी किया, लेकिन वो मेरी बात कभी समझता ही नहीं। वहीं उसे एक लड़की दिखती है जो मेगाफोन में अपने प्यार का इजहार कर रही थी। तभी असाई को आइडिया आता है और वो मेगाफोन में ओरियो का नाम लेती है। ये देख ओरियो ऊपर देखता है और दौड़ता हुआ उसके पास आता है। घबराते हुए बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया तो नहीं। असाई बोलती है मैं ठीक हूँ, बस मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है। अब वो उसे बोलती है असल में मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती हूँ, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी लवर बनना चाहती हूँ। दूसरी ओर योना उन दोनों की बात सुन चुकी थी, इसलिए बस थोड़ी अपसेट दिख रही थी। वो बोलती है मेरी दोनों बहनें उस पे मरती है पर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, हम बस एक परिवार हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगले सीन में वो दोनों अपने परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ हमें सिराही भी दिखाई जाती है जो उन दोनों को देखने आई थी। खैर योना बोलती है अच्छा सुनो,
तुम मसाई और याई के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें पता है ना वो दोनों के अंदर तुम्हें लेके क्या फीलिंग्स है? वो थोड़ा नर्वस होके बोलता है, हाँ पर अभी मैंने शादी करने के बारे में कुछ सोचा नहीं है। खैर उनका प्ले स्टार्ट होता है जहाँ वो दोनों वो एक्ट करते हैं जिसमें उन दोनों का जेंडर चेंज दिखाया गया है। एक्ट के बीच वो सीन दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों की बहस हो रही थी। उस टाइम योना ने बोला था, शायद भगवान चाहते हैं मैं अपनी इच्छाओं को बाहर निकालूं। ऊरियो बोलता है, हाँ यही कारण होगा जिस वजह से हमारी बॉडी एक्सचेंज हुई थी। अब योना बोलती है, मुझे मंदिर की मुख्य पुजारिन बनने के लिए किसी लड़के की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पे ये काम करूंगी। यहाँ ऊरियो एक्ट करते हुए बोलता है, जो तुम्हारा सपना है उसका आधा मेरा भी है, मुझे बस तुम्हारा साथ देने दो। इसके साथ एक्ट खत्म होता है। यहाँ ऑडियंस के बीच बैठी सिराही थोड़ी अपसेट दिखती है और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी ओर योना अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाती है। ऊरियो बोलता है, इतना शर्मा क्यों रही हो? लेकिन वो नर्वस होके वहाँ से भाग जाती है। अब योना अकेले में ऊरियो के बारे में सोच रही थी, तभी वहाँ मित्सुको आ जाती है। वो उसे बताती है, मेरे साथ कुछ गलत है, मैं जब भी उसके साथ होती हूँ मेरी बॉडी तपने लगती है, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये चीज योना को अशुद्ध लगता है, लेकिन मित्सुको बोलती है, इसे अशुद्ध नहीं कहते, असल में ये वो है जो तुमने काफी टाइम से अपने अंदर दबा के रखा है, ये दरअसल प्यार है योना। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।